गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम लेसन नंबर 12 पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद का पत्र। पाठ नंबर 12, स्वामी विवेकानंद का पत्र। इसमें स्वामी विवेकानंद के पत्र के बारे में बताया गया है। स्वामी विवेकानंद हमारे देश के महान देशभक्त, संत और ऐसे प्रेरणा स्रोत थे। जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो कौन थे? हमारे देश के महान देशभक्त और ऐसे प्रेरणा स्रोत थे जिन्होंने भारत देश के गौरव का डंका दुनिया में बजाया था। उन्होंने भारत देश को दुनिया से अवगत कराया था। उन्होंने छोटी उम्र में ही अपने ज्ञान और वाक कौशल से वह कर दिखाया जो सदा के लिए भारत के इतिहास में सुरक्षणों में अंकित हो गया। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही ऐसे ऐसे काम किए जो कि भारत के संविधान में, जो कि भारत के इतिहास में अंकित हो चुके थे। इस पत्र में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की जीवन शैली और प्राकृतिक परिवेश के बारे में जानकारी दी है। इस लेसन के अंदर जो पत्र लिखा है उन्होंने, उसके अंदर उन्होंने क्या, जीवन शैली और प्राकृतिक परिवेश, जो अमेरिका की जीवन शैली है और वहाँ के प्राकृतिक परिवेश हैं उसके बारे में जानकारी दी है। इस पत्र के द्वारा बच्चों को उनके महान व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराने का प्रयास किया गया है। इस पत्र के माध्यम से ये बताया गया है कि बच्चों को भी उनके व्यवहार के बारे में बताने के लिए यह पत्र लिखा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, उन्होंने एक पत्र लिखा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीष्म काल 1894। प्रिय शशि, तुम्हारे पत्र से सब समाचार विदित हुए हैं। तुमने जो पत्र लिखा उससे सभी समाचार जो हैं वो विदित हुए हैं। रामकृष्ण महोत्सव का समापन बड़ी धूमधाम से हुआ है। जो रामकृष्ण महोत्सव था उसका जो समापन है वो बहुत ही धूमधाम से किया गया। यह अच्छी बात है। एक बात सदा याद रखना, महापुरुष शिक्षा देने के लिए आते हैं, नाम के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि जो भी महापुरुष उसमें दुनिया में आते हैं वो सभी शिक्षा देने के लिए आते हैं, हमेशा नाम कमाने के लिए नहीं आते। परंतु उनके चेले उनके उपदेशों को पानी में बहाकर नाम के लिए विवाद पैदा करने में लग जाते हैं। उन्होंने बोला लेकिन जिसको वह यह ज्ञान देते हैं, उनके जो चेले हैं वो क्या करते हैं, अपने जो भी उपदेश उनको दिए जाते हैं उनको पानी में बहाकर और खुद का नाम बनाने में लग जाते हैं। बस यही संसार का इतिहास है और यही संसार का हमेशा ही इतिहास रहा है। तारक दादाजी की बातें मद्रास से सब मालूम हो गई। उन्होंने बोला कि जो तारक दादा ने बातें लिखी थी वो सब मद्रास, चेन्नई से सब मालूम हो चुकी हैं। वहाँ के लोग उनसे बहुत खुश थे, जो वहाँ पे लोग रहते थे वो उनसे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तारक दादाजी, तुम अगर कुछ दिन मद्रास में जाकर रहो तो बड़ा काम हो। उन्होंने बोला कि अगर तुम मद्रास में जाकर रहो तो बहुत बड़ा काम हो। आओ तन मन से काम में लग जाओ। गप्पे लड़ाने और घंटी बजाने का जमाना गया। उन्होंने बोला कि तन मन से अपने काम में लग जाओ, हमें घंटी बजाने या गप्पे बनाने का जमाना अब जा चुका है। मेरे बच्चे समझे अब क्या करना होगा। उन्होंने समझाया बच्चों की कि अब हमें क्या करना होगा। निरंजन ने लाडू के लिए गर्म कपड़े मांगे। यहाँ वाले गर्म कपड़े यूरोप और भारत से मांगते हैं। उन्होंने बोला कि जो निरंजन वाले लाडू हैं वो उन्होंने गर्म कपड़े मांगे हैं और यहाँ वाले जो गर्म कपड़े हैं वो यूरोप और भारत से मांगते हैं। जो कपड़े यहाँ खरीदूंगा वे ही कलकत्ता में चौथाई कीमत में मिल जाएंगे। उन्होंने बोला कि जो कपड़े हम यहाँ से खरीदते हैं वो कलकत्ता में चौथाई कीमत में मिल जाएंगे। नहीं मालूम यूरोप कब जाऊंगा। उन्होंने बोला कि पता नहीं कि यूरोप कब जाऊंगा। मेरा सब कुछ अनिश्चित है, यहाँ किसी तरह से चल रहा है। मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं वहाँ क्या करने जाऊंगा, मेरा सब कुछ यहीं पर ठीक चल रहा है। बस इतना ही जानना काफ़ी है। यह बहुत मज़ेदार देश है। उन्होंने बोला कि यह बहुत ही मज़ेदार देश है। गर्मी पड़ रही है। आज सुबह बंगाल के वैशाख जैसी गर्मी थी। उन्होंने बोला कि जो भारत है वो फिर भी ठीक है, बंगाल में वैशाख जैसी गर्मी पड़ रही थी।
तो अभी इलाहाबाद के माघ जैसी ठंड, और इलाहाबाद में माघ जैसी ठंड पड़ रही थी। 4 घंटों में ही इतना परिवर्तन, 4 घंटों के अंदर इतना परिवर्तन कैसे आ गया। यहाँ के होटलों के बारे में क्या लिखूँ। उन्होंने बोला कि यहाँ के होटलों के बारे में क्या लिखूँ। न्यूयॉर्क में एक होटल है जहाँ एक कमरे का किराया 5,000 रुपये तक का है। उन्होंने बोला कि न्यूयॉर्क में एक होटल है जिसका किराया 5,000 रुपये तक का है। खाने का खर्च अलग से है। यहाँ रुपया पानी की तरह खर्च होता है, और वहाँ पर रुपया जो है वो पानी की तरह खर्च करना पड़ता है। मैं शायद ही कभी किसी होटल में ठहरता हूँ। मैं शायद ही किसी होटल में ठहरता हूँ। प्राय अब देश भर के लोग मुझे जानते हैं। उन्होंने बोला कि जो सभी देश के लोग हैं वो मुझे जानने लग गए हैं। अतः जहाँ कहीं जाता हूँ लोग मुझे खुले हृदय से अपने घर में अतिथि बना लेते हैं। जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग खुले दिल से मुझे बुलाते हैं और अपना अतिथि बना लेते हैं। शिकागो में हेल का घर मेरा केंद्र है। शिकागो में हेल का घर है जहाँ पर मैं रहता हूँ। उसकी पत्नी को मैं माँ कहता हूँ। जो उसकी पत्नी है उसे मैं माँ कहता हूँ। उनकी कन्याएं मुझे दादा कहती हैं, और उनकी जो बेटियाँ हैं वो मुझे दादा कहती हैं। ऐसा महापवित्र और दयालु परिवार मैंने दूसरा नहीं देखा। उन्होंने ऐसा दयालु परिवार दूसरा नहीं देखा था। कितनी दया है उन लोगों में। अगर खबर मिली कि एक गरीब किसी जगह कष्ट में पड़ा हुआ है, उनके अंदर इतनी दया है कि अगर कोई गरीब कष्ट में पड़ा हुआ है तो बस ये स्त्री पुरुष चल पड़ेंगे, और वो इतने अच्छे हैं कि खुद ही उसकी मदद करने के लिए चले जाते हैं। उसे भोजन और वस्त्र देने के लिए, किसी काम में लगा देने के लिए उनको कपड़े वस्त्र दे के उनको भोजन और वस्त्र देकर आते हैं, और साथ में कोई ना कोई काम देकर आते हैं। ये लोग गर्मियों में घर छोड़कर विदेश अथवा समुद्र के किनारे चले जाते हैं, और गर्मियों में क्या करते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं और समुद्र के किनारे चले जाते हैं। बाकी सब बातें जिस तरह अंग्रेज़ों में दिखाई पड़ती हैं वैसी ही यहाँ भी हैं। उन्होंने बोला कि जैसी अंग्रेज़ों में बातें दिखाई देती हैं यहाँ भी वैसा ही है। पुस्तकें आदि हैं सही, पर कीमत बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो बुकें हैं उन पर बहुत ज़्यादा कीमतें लगी हुई हैं। उसकी कीमत पर कोलकाता में इसकी 5 गुनी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर जो वो हैं किताबें हैं वो इतनी महंगी हैं कि कोलकाता में जितनी किताबों के रेट हैं उससे ज़्यादा 5 गुना चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ वाले वस्त्रादि का उत्पादन नहीं करते, और यहाँ पर वस्त्रों का उत्पादन नहीं होता। ये कल औजार आदि बनाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कल औजारों को बनाते हैं और गेहूँ रुई आदि पैदा करते हैं। ये ही बस यहाँ सस्ते समझो। उन्होंने बोला कि यहाँ पर सिर्फ गेहूँ रुई और जो औजार वो बनाते हैं वही सस्ते हैं, बस कपड़ों आदि का उत्पादन नहीं होता। यहाँ फल कई तरह के मिलते हैं, और जो फल हैं वो कई तरह के मिलते हैं। केले, संतरे, अमरूद, सेब, बादाम, किशमिश, अंगूर सब खूब मिलते हैं। अनानास भी बहुत मिलता है, परंतु आम, लीची आदि नहीं मिलते हैं। इसी तरह का साग जिसे स्पिनॉक कहते हैं, यह पकने पर हमारे देश की चौराई के साग की तरह स्वाद देता है। उसने बोला कि यहाँ पर एक साग मिलता है जो स्पिनॉक कहते हैं, जिसे यह पकने में जो हमारे देश में चौराई का साग मिलता है उसके साग की तरह स्वाद देता है। एक दूसरे प्रकार का साग जिसे ये लोग एस्पेरेगस कहते हैं, वह यहाँ के ठीक मुलायम डेगो मरसा के डठल की तरह लगता है। तो बोला कि यहाँ का एक साग है एस्पेरेगस कहते हैं उसे, वह ठीक मुलायम है, डठल की तरह लगता है। उड़द की या दूसरी कोई दाल यहाँ नहीं मिलती है। यहाँ पर कोई भी दाल नहीं मिलती, ना तो उड़द की और ना ही कोई और। यहाँ दूध मिलेगा, दही कभी नहीं मिलेगा, कभी कभी मिलता है। उन्होंने बोला कि यहाँ पर दूध मिलता है लेकिन दही कभी कभी मिलता है, पर मट्ठा आवभगत से अधिक मिलेगा। उन्होंने बोला लेकिन जो लस्सी होती है वो आवभगत से भी ज़्यादा मिलेगी। क्रीम सदा हर तरह के खाने में प्रयोग की जाती है, और क्रीम को ये लोग हर तरह के खाने में प्रयोग करते हैं। जाड़ा हो या गर्मी, दिन हो या रात, जुकाम हो या बुखार आए, यहाँ बर्फ़ का
पानी खूब मिलता है। उन्होंने बोला कि चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बुखार हो, लेकिन बर्फ़ का पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये विज्ञानवेत्ता मनुष्य ठहरे, बर्फ़ का पानी पीने से जुकाम बढ़ता है। उन्होंने बोला कि जो बर्फ़ का पानी होता है वो हमारे जुकाम को बढ़ाता है, लेकिन फिर भी ये लोग पीते हैं। तो सुनकर हंसते हैं, ये हंसने लगते हैं हमारी ये बात सुनकर। आइसक्रीम की तो बात न पूछो, तरह तरह के आकार की बेशुमार। यहाँ पर तरह तरह के आकार की और सुंदर सुंदर आइसक्रीम मिलती हैं। नियाग्रा फॉल 7-8 बार देख चुका, निसंदेह बहुत सुंदर है। उसने बोला कि नियाग्रा फॉल 7-8 बार मैं देख चुका हूँ और वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लेकिन जितना तुमने सुना है उतना नहीं। लेकिन जितना तुम्हें सुनने में मिल रहा है उतना सुंदर भी नहीं है। इसी तरह का साग जिसे स्पिनॉक कहते हैं, यह पकने पर हमारे देश की चौराई के साग की तरह स्वाद देता है। उसने बोला कि यहाँ पर एक साग मिलता है जो स्पिनॉक कहते हैं, जिसे यह पकने में जो हमारे देश में चौराई का साग मिलता है उसके साग की तरह स्वाद देता है। एक दूसरे प्रकार का साग जिसे ये लोग एस्पेरेगस कहते हैं, वह यहाँ के ठीक मुलायम डेगो मरसा के डठल की तरह लगता है। तो बोला कि यहाँ का एक साग है, एस्पेरेगस कहते हैं उसे, वह ठीक मुलायम है, डठल की तरह लगता है। उड़द की या दूसरी कोई दाल यहाँ नहीं मिलती है। यहाँ पर कोई भी दाल नहीं मिलती, ना तो उड़द की और ना ही कोई और। यहाँ दूध मिलेगा, दही कभी नहीं मिलेगा, कभी कभी मिलता है। उन्होंने बोला कि यहाँ पर दूध मिलता है लेकिन दही कभी कभी मिलता है, पर मट्ठा आवभगत से अधिक मिलेगा। उन्होंने बोला लेकिन जो लस्सी होती है वो आवभगत से भी ज़्यादा मिलेगी। क्रीम सदा हर तरह के खाने में प्रयोग की जाती है, और क्रीम को ये लोग हर तरह के खाने में प्रयोग करते हैं। जाड़ा हो या गर्मी, दिन हो या रात, जुकाम हो या बुखार आए, यहाँ बर्फ़ का पानी खूब मिलता है। उन्होंने बोला कि चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बुखार हो, लेकिन बर्फ़ का पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये विज्ञानवेत्ता मनुष्य ठहरे, बर्फ़ का पानी पीने से जुकाम बढ़ता है। उन्होंने बोला कि जो बर्फ़ का पानी होता है वो हमारे जुकाम को बढ़ाता है, लेकिन फिर भी ये लोग पीते हैं। तो सुनकर हंसते हैं, ये हंसने लगते हैं हमारी ये बात सुनकर। आइसक्रीम की तो बात न पूछो, तरह तरह के आकार की बेशुमार। यहाँ पर तरह तरह के आकार की और सुंदर सुंदर आइसक्रीम मिलती हैं। नियाग्रा फॉल 7-8 बार देख चुका, निसंदेह बहुत सुंदर है। उसने बोला कि नियाग्रा फॉल 7-8 बार मैं देख चुका हूँ और वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लेकिन जितना तुमने सुना है उतना नहीं। लेकिन जितना तुम्हें सुनने में मिल रहा है उतना सुंदर भी नहीं है। मुझे अधिक पत्र लिखने का विशेष अवकाश नहीं मिला। मुझे अधिक पत्र लिखने के लिए छुट्टी नहीं मिली। जहाँ तक व्याख्यान आदि का प्रश्न है उन्हें लिखकर नहीं देता। उन्होंने बोला कि जो भी मैं व्याख्यान करना चाहता हूँ उसे मैं लिखकर नहीं बता सकता। खड़ा हुआ और कहने लगा, हमें समाज में, संसार में चेतना का संचार करना होगा। उन्होंने बोला कि हमें समाज के अंदर चेतना का संचार करना होगा। छोड़ो और कमर कसकर खड़े हो जाओ, सुस्ती को छोड़ दो और कमर कसो और खड़े हो जाओ। उठो जागो और अब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। उन्होंने बोला कि तब तक भागो और तब तक काम करो जब तक कि आप लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। ना रुको, और कभी भी नहीं रुकना चाहिए। जो अपना ही स्वार्थ देखता है, जो व्यक्ति अपने ही बारे में सोचता है, आराम मतलब है और आलसी है। जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, आलसी है और आराम तलब है, उसके लिए नरक में भी स्थान नहीं है। उसको भगवान नरक में भी जगह नहीं देता, जो आलसी है और हमेशा ही सुस्ती में रहता है। जिन्हें अपने आराम की सूझ रही है, जो सिर्फ आराम करने के लिए आया हुआ है, जो आलसी है, जो अपनी जिद के सामने सबका सिर झुका देता है, जो अपनी हमेशा जिद करता रहता है और अपनी जिद के सामने सबका सिर झुका देता है, वो इंसान कभी भी विकास नहीं करता। वे हमारे
कोई नहीं है। और विवेकानंद जी कहते हैं वो हमारे कोई भी नहीं है जो किसी भी तरह का समाज में कोई काम नहीं करेगा, कोई लक्ष्य हासिल नहीं करेगा, और जो सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखेगा उसे तो भगवान नरक में भी जगह नहीं देखता। आओ बड़े सस्नेह विवेकानंद। उन्होंने विवेकानंद जी को एक पत्र लिखा था जिसमें ये सारी बातें बताई थी। अब हम इस लेसन के शब्दार्थ पढ़ेंगे। विदित, विदित मीन्स होता है मालूम या फिर ज्ञात होना। परिवर्तन, बदलाव। आवभगत, स्वागत। बेशुमार, असीमित। व्याख्यान, भाषण। अतिथि, मेहमान। विवाद, उत्पादन। उत्पादन, पैदावार। विज्ञानवेत्ता, विज्ञान का जानवर। अगेन रीड शब्दार्थ। विदित, मालूम। परिवर्तन, बदलाव। आवभगत, स्वागत। बेशुमार, असीमित। व्याख्यान, भाषण। अतिथि, मेहमान। विवाद, उत्पादन। उत्पादन, पैदावार। विज्ञानवेत्ता, विज्ञान का जानवर। अब हम इसका शुद्धलेख पढ़ेंगे। महापुरुष, उत्पादन, महोत्सव, परिवर्तन, वस्त्रादि, एस्पोरेगस, निसंदेह, व्याख्यान, विज्ञानवेत्ता, आइसक्रीम। दोबारा से पढ़ेंगे। महापुरुष, उत्पादन, महोत्सव, परिवर्तन, वस्त्रादि, एस्पेरेगस, निसंदेह, व्याख्यान, विज्ञानवेत्ता, आइसक्रीम। प्यारे बच्चों, आज हमने लेसन नंबर 12 पढ़ा है। आपको भी इस पाठ को दोबारा से पढ़ना है और इस लेसन को आपने अच्छे से याद करना है और साथ में अपनी कॉपी में लिखना भी है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।